सभी दोस्तों को नमस्कार। आज आप एक ऐसे पेड़ के बारे में जानेंगे जिसकी महिमा का गुणगान भगवान श्री रामचंद्र ने भी किया है। आप इस पेड़ के माध्यम से अनेकों रोग जैसे चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ निकल आती हैं, या आपकी त्वचा में खुजली होती है, या झाइयाँ यानी पिगमेंटेशन हो गया है जो सालों साल भी दूर नहीं हो पाता है, उनको आप पल भर में या कुछ ही दिनों में आप उसको पूर्ण रूप से दूर कर सकते हो। और साथ ही साथ जिसके जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए भी इस पेड़ के पत्ते रामबाण का कार्य करेगा। बस आप इसके तरीके को जान लेना और इसको रोजाना करके देखना, फिर देखिए आपको पहले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो आप ये पेड़ देख रहे हो, ये देखिए, ये सभी इसी के पेड़ हैं। आप ऊपर तक देखिए, ये काफ़ी इसके पत्ते हैं, तो ये एकदम ऊपर आसमान तक आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये काफ़ी लंबा पेड़ हो जाता है। इसे जो हिंदी में कहते हैं वो है अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ आप लोग जानते होंगे, अलग अलग भाषा में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो आप उसे ढूंढ लीजिएगा कि आपके यहाँ इसे आप पहचान लीजिएगा कि आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। तो अब हम इसके इस्तेमाल का बताते हैं। मान लीजिए किसी को मान लीजिए स्किन पर खुजली होती है, आपकी त्वचा पर खुजली होती है, तो उसके लिए क्या करना है। देखिए, उनको थोड़ा सा गर्म पानी जितने से वो नहा सके, उनको कुछ पत्ते लेने हैं और उसमें वो उबाल लेने हैं। जैसे आप पानी गर्म करते हो तो उसमें पत्ते डाल दीजिए, कुछ आप 15 पत्ते डाल दीजिए, 20 पत्ते डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखें, किसी किसी को गर्म पानी सूट नहीं करता है, तो उसको क्या करना है, गर्म करने के बाद उस पानी को नॉर्मल कर ले, ठंडा कर ले। ठंडा पानी करने के बाद उससे नहाएं। अभी तो गर्मियाँ आ गई है, गर्म पानी से आप नहा नहीं पाएंगे, तो आप उससे नहाएं। आप देखेंगे इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं कि आपकी जो त्वचा की खुजली है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं, किसी को पिगमेंटेशन है या झाइयाँ जिसे बोलते हैं, झाइयाँ है चेहरे पर, तो उसको क्या करना है, आपको कुछ पत्ते लेने हैं। मान लीजिए इतने पत्ते आप लीजिए जो अगर उनका हम पेस्ट बनाएं तो वो आपके चेहरे पर आ जाए। 15 पत्ते, 20 पत्ते, 30 पत्ते, आप जितने मर्जी पत्ते ले लीजिए और उसमें पानी डाल के उसको घिस लीजिए। वो एकदम ऐसे पेस्ट बन जाए तो उसको अपने चेहरे पर लगाइए। चेहरे पर लगाने के बाद आपको कितनी देर छोड़ना है, आपको कम से कम 20, 25, 30 मिनट उसे छोड़ दीजिए। फिर आप उसे नॉर्मल पानी से धो लीजिए। आप देखेंगे कि आपका चेहरा भी साफ हो जाएगा। जो हमें महंगी महंगी क्रीम लगाने की ज़रूरत होती है, मसाज कराते हैं, पता नहीं क्या क्या कराते रहते हैं, आपको ऐसे किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। आप देखेंगे आपका चेहरा एकदम साफ हो जाएगा और धीरे धीरे जो झाइयाँ है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये मत करिएगा, कई बार हमारे पास ऐसे सवाल आ जाते हैं कि मैंने 2 दिन किया था लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो भाई 2 दिन करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने खराब करने में लगाए हैं 20 साल, तो उसका 2 दिन में आप कैसे रिजल्ट सोच रहे हैं। तो 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, कम से कम आप 15 दिन से लेकर 45 दिन तक करके देखें, फिर देखिए। लेकिन आपका स्किन साफ पहले ही दिन से होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे अशोक के पत्ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़, मान लीजिए किसी को चेहरे पर दाग धब्बे हैं, तो उसमें भी आपको सेम इसका प्रयोग करना है। ऐसे ही प्रयोग करना है, बस थोड़ा सा आप उसको और बदल दीजिए। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो आप एक और काम कर सकते हो, शहद ले सकते हैं। अगर किसी के चेहरे पर शहद सूट ना करे तो वो पानी ही मिक्स करके इसका पेस्ट बनाए। अगर किसी के चेहरे पर शहद जो है सूट करता हो तो वो इसको जो पहले पत्तों को पीस लें, हल्का हल्का सा 2-4 बूंद पानी डाल के घिसेंगे तो वो पिस जाएगा। तो उसके बाद आप उसमें थोड़ा शहद मिला लें और शहद मिलाने के बाद उसे अपने चेहरे पर लगाएं। तो फिर आप देखेंगे कि जैसे ही आप उसको साफ़ करेंगे
तो आपका चेहरा एकदम निखर जाएगा। और साथ ही जो मैंने बताया था, जिसका स्किन डल हो जाता है, चेहरे पर कोई रंगत नहीं रहती है, तो उसके लिए भी ये रामबाण का कार्य करेगा। आपको उसके लिए कोई महंगे ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी आप इसी तरीके से, चाहे पानी के साथ पीस कर लगाइए, चाहे आप शहद के साथ पीस कर मिलाइए, दोनों ऐसा ही आपको रिजल्ट देंगे। आपका जो डल हो गया है जो स्किन, वो एकदम से उसमें निखार आना शुरू हो जाएगा, उसमें एक जान आनी शुरू हो जाएगी। सोचिए, जिस पत्ते के बारे में भगवान श्री रामचंद्र ने भी, सॉरी पत्ते के बारे में नहीं, पेड़ के बारे में ही बोला, पेड़ की छाल है, पेड़ के पत्ते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र ने इसकी महत्वता के बारे में बताया हो, तो ऐसा पत्ता सोचिए, ऐसा पेड़ आपको कितना फ़ायदा देगा। अब बात करते हैं जोड़ों का दर्द। अगर मान लीजिए जोड़ों का दर्द आपको हो गया है, तो जोड़ों के दर्द में आपको क्या करना है, आपको कुछ पत्ते लेने हैं और उसे लौंग आप समझते होंगे, जानते होंगे, तो लौंग के तेल के साथ उसे पीस लेना है। जब आप लौंग के तेल के साथ उसे पीस लें, तो मान लीजिए आपको घुटने में दर्द है, तो आप उसे घुटने पर ऐसे लेप लगा ले और ऊपर से एक सूती कपड़ा बांध लें। सूती कपड़ा बांध लें और उसको आप बंधे रहने दीजिए, और काफ़ी देर तक बंधे रहने दीजिए उनको। तो या आप दूसरा प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये वातनाशक है ये पत्ता, तो उसे बंधे रहने दीजिए 1-2 घंटा। या इसके दूसरा, मान लीजिए किसी को बहुत गैस के कारण भी जोड़ों में दर्द होता है, वो जो गैस है आपके जोड़ों में जाकर इकट्ठी हो जाती है, तो उसको क्या करना है, लौंग के तेल में अशोक के पत्तों को भून लेना है, थोड़ा उसमें गर्म कर लेना है, और उन पत्तों को आप जहाँ भी जोड़ों में आपको दर्द है वहाँ पर लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपको जो दर्द है उसमें तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया इन सभी चीज़ों के लिए। लेकिन आप सोचिए, अगर आप इसके साथ थोड़ा सा खान पान और थोड़ा सा योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास अगर आप कर दें, तो आपको रिजल्ट इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आसन, प्राणायाम, इसके लिए मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो स्किन के लिए, अगर आपको स्किन का कोई रोग है, उसके लिए कौन से प्राणायाम आप करें जिससे आपको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना है जो शीतली प्राणायाम। शीतली कर सकते हैं, शीतकारी कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ शीतली प्राणायाम को जोड़ दें, शीतली प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी स्किन को एकदम बदल देगा। जैसे सांप होता है ना, वो अपनी केचुली को छोड़ देता है, ऊपर की स्किन को हटा देता है, ठीक उसी प्रकार शीतली प्राणायाम अगर आप लंबे समय तक अभ्यास करें, तो आपका जो स्किन है वो पूरे तरीके से ऊपर वाला जो डेड सेल्स हो जाते हैं, या आपका स्किन खराब हो जाता है, तो वो स्किन एकदम हट जाएगा, आपका नया स्किन आ जाएगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, एकदम आप इसका ठीक से प्रयोग करें और इसके साथ थोड़ा योग अभ्यास करें, जैसे सूर्य नमस्कार कर लें, प्राणायाम, शीतली प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, फिर आप देखिए आपको किन्हीं भी मेडिसिनों की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को धन्यवाद।